हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जेल वार्डन फायरमैन घोड़सवार की एग्ज़ाम की डेट पास आती जा रही है दोस्तों। और हमने कहा था कि रेगुलर हम आपके लिए एक एक मॉक टेस्ट लाते रहेंगे दोस्तों, एक जीएस का और एक हिंदी का दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है आज हमारा 10वां दिन है और आज हम 10वां मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं दोस्तों। अगर इसके पहले आपने 9 मॉक टेस्ट नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पर आपको एक क्रम से सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं हिंदी का हमारा 10वां मॉक टेस्ट है दोस्तों, यानी 10वां मॉक टेस्ट है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है दोस्तों। देखिए हमें बात कर रहा है कि यह कहानी की विशेषता क्या है दोस्तों, ये है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, विशेषण है दोस्तों। तो ये कौन सा विशेषण है दोस्तों, हमें पता है निश्चित संख्यावाचक है नहीं, गुण इसमें कुछ है नहीं, संकेत इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। मगर एक चीज हमें कंफर्म पता है दोस्तों कि ये क्या है, सर्वनाम है दोस्तों। ठीक, ये क्या है, सर्वनाम है। और जब कोई सर्वनाम किसी की विशेषता बतलाता है दोस्तों, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं विशेषण कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक दोस्तों। ठीक, तो ये 4 आपके विशेषण होते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों, हमने बता दिया, याद रखिएगा दोस्तों। और विशेषण से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं दोस्तों। अगला है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों। जो भाषा लिखते हैं दोस्तों, उसके चिन्ह जो होते हैं उनके व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों। जैसे आपने आ लिखा, आ के बाद आपको बड़ा आ ही लिखना है, ये क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, बोली, लिपि, भाषा या फिर व्याकरण दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, तो आपको पता है ये क्या होते हैं, लिपि होते दोस्तों। और लिपियों की संख्या कितनी हिंदी में, 52 दोस्तों। लिपि मतलब होता क्या दोस्तों, आपको पता होगा कि लिखना। ठीक है, लिखना या पोतना, यानी जो चीज हम लिखते हैं उससे। भाषा लिखा, भाषा किस माध्यम से लिखा दोस्तों, तो लिपि के माध्यम से ही लिखा गया दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिपि दोस्तों। और एक चीज बता दें कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, तो आपको पता होगा देवनागरी लिपि। किस लिपि में, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस लिपि में, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का विकास कहां से हुआ दोस्तों, है ब्राह्मी लिपि से दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों कि गुरुमुखी लिपि क्या है दोस्तों। तो गुरुमुखी लिपि में क्या लिखा है दोस्तों, तो आपको पता है पंजाबी भाषा। कौन सी, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखा थी। और इसके आविष्कारक कौन है, गुरु अंगद देव। कौन है दोस्तों, गुरु अंगद देव। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद करते जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला है, बेईमानों से बचकर रहिए, वाक्य में लुप्त विशेष के लिए प्रयुक्त शब्द है दोस्तों। किससे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बेईमान। कौन से बेईमानों, लोगों, धर्मों, रणों या फिर पोषकों मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेईमानों, लोगों से बचकर रहिए ना, बेईमान जो लोग हैं उनसे बचकर रहिए दोस्तों। तो यहाँ पे विशेष से एक छुपा हुआ विशेष है दोस्तों, तो उसकी जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, लोगों से, है ना। बेईमान लोग ही तो होंगे, ऋणों होंगे नहीं, बेईमान ऋणों, बेईमान धर्मों, बेईमान पोषकों, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। तो हमारा लोगों ही एक बिल्कुल और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए दोस्तों। हमने बताया था कोई भी चीज हो दोस्तों, उसके पीछे का कोई सेंटेंस अच्छे से लग जाता है दोस्तों, तो वही हमारा विशेषण बन जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको पता है शौक, व्यक्ति नहीं, पर्वत भी क्या है दोस्तों, ये संज्ञा है पर्वत, उत्साह नहीं होगा ना। सहायता, ठीक, सॉरी, सहायक संधि, सहायक के पीछे संधि लग गया ना, सहायक संधि दोस्तों, बिल्कुल सही। सहायक क्या है दोस्तों, विशेषण है। किसकी विशेषता, संधि की विशेषता बतला देगा दोस्तों। सहायक क्या है, आपका विशेषण ही है दोस्तों। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि किस प्रकार से आपको विशेषण पहचानना दोस्तों। जैसे देखिए, पहचानने के लिए आप जानिए कि देखिए कहा गया मीठा, ठीक, और मिठास। ठीक, मीठा, मिठास और मिठाई में पूछ ले विशेषण कौन सा दोस्तों, किस प्रकार पहचानेंगे। कोई भी सेंटेंस ले ले दोस्तों, जिसके पीछे कोई सेंटेंस लग जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल वही विशेषण होगा। जैसे मिठाई पानी, बिल्कुल गलत है ना। मिठास पानी नहीं, मीठा पानी, हाँ मीठा पानी। तो मीठा दोस्तों ये क्या है, आपका विशेषण हो जाए दोस्तों। इस तरह से पहचानना दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा दोस्तों, राशि, चील, पक्षी या फिर कुर्सी दोस्तों। तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो पक्षी क्या होते हैं, उड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं दोस्तों, कुर्सी होती है, चील उड़ती है दोस्तों, और राशि होती है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, पक्षी दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा, पक्षी हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता दोस्तों। तो कौन सा शब्द होगा जो दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो कौन सा होगा दोस्तों? आपको पता है बोलियां स्त्रीलिंग होती है, जैसे कि हिंदी बोली आती है, नदियां, ठीक है। कुछ अपवाद होते हैं जैसे ब्रह्मपुत्र और ये सब क्या है, अपवाद थोड़ा सा होते हैं, मगर नदियां भी क्या होती हैं, हम बोलते हैं स्त्रीलिंग होती है। भाषाएं भी स्त्रीलिंग होती है, मगर दोस्तों देश के नाम क्या होता है, पुल्लिंग होते हैं। भारत देश है दोस्तों, ठीक है। तो भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, आपको पता है ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, राजा भिक्षुक को दान देता है दोस्तों। तो यहां पर कौन सा कारक होगा दोस्तों? राजा भिक्षुक को दान देता है मेरे दोस्तों। तो यहां पर कौन सा होगा दोस्तों कारक? अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपको पता है जहां पर कोई चीज किसी को दी जाती है और वहां से उससे वापस न ली जाए दोस्तों, तो वो क्या होता है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। किसके? देखिए यहां पर कर्म नहीं होगा कि आप कर्ता ने कर्म को देख लो ना, वहां पर जब कोई सामान किसी को दी जाती है दोस्तों और वो वापस न ली जाए दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। जैसे आप भिखारी को भिक्षा देते, आप भिखारी से आप भिक्षा मांगोगे नहीं दोबारा, ठीक है। इस तरीके से जो चीज होती है दोस्तों, वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। जैसे राजा भिक्षुक को दान देता, अब राजा ने भिक्षुक को दान तो दिया मगर उससे मांगेगा तो वापस नहीं ले सकता दोस्तों, तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान कारक मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहू का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? बहू का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बहुए मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला है, कल तापमान अधिक होगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको काल से आना ही आना दोस्तों। तो कल तापमान अधिक होगा मेरे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए कल की बात की जा रही, यानी क्या ये भविष्य में जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है? भविष्य में जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है दोस्तों? कौन सा स्वर नहीं दोस्तों? वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये बा क्या है? आपका व्यंजन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी तो एकदम सिंपल है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है दोस्तों? अल्प प्राण, देखिए पहले वाले क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, पहला तीसरा और पांचवा दोस्तों, ठीक है। पहला तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होते हैं, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहला तीसरा और पांचवा, यही क्या है दोस्तों, अल्प प्राण होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला वर्ग, ठीक, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये क्या होते हैं दोस्तों, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, ये अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा वर्ग क्या होते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा दोस्तों? तो नासिक के व्यंजन कौन सा दोस्तों? आपको पता है कि नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? जो नाक से उच्चारित होते हैं, यानी कि अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ दोस्तों, ये होते पंचमा अक्षर और इन्हें नासिक के व्यंजन भी हम कहते हैं दोस्तों। तो इसमें से कौन सा मिल गया हमें? इया मिल गया दोस्तों। तो यही हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। यहीं पर अगर देखते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, तो ये उष्म या संघर्षी व्यंजन है, ये भी चार होते हैं दोस्तों, सा, शा और खा और हा दोस्तों, ये चार होते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन दोस्तों, ठीक। तो ये भी याद रखेंगे, ये क्या है, खा खटकोड़ा क्या है, उष्म या संघर्षी व्यंजन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, हाथ मलते रह जाना दोस्तों, यानी क्या, दुखी होना, हाथों को मसलना, पछतावा या फिर क्रोध करना दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका दोस्तों? आपको पता है क्या, पछताना दोस्तों, ठीक है। पछताना क्या होता है, हाथ मलते रह जाना। अगला है, कंगाली में आटा गीला। प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है मेरे दोस्तों? तो मुसीबत में और मुसीबत या बुरे के साथ रहने में बुराई ही मिलती है, गरीबों में और मुसीबत का आना, या एक दोस्त था दूसरा दोस्त और लग गया दोस्तों। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही क्या होगा, मुसीबत में मुसीबत का आना। पहले भैया कंगाल थे, उनके पास आटा नहीं था, थोड़ा सा आटा था, वो सामने बैठे उसमें पानी और ज्यादा पड़ गया, मतलब क्या, कंगाली में आटा गीला, मतलब मुसीबत में और मुसीबत आ गई दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है दोस्तों? मतलब हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। बिल्कुल सही दोस्तों, यही हमारा क्या है, ऑप्शन सही है। और देखते हैं, उस कागज पर, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहां पर मैंने पहले आना चाहिए, उस कागज पर, ये भी गलत है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर, तो ये बिल्कुल ही गलत दोस्तों। तो ऐसे एकदम इजी सा लग रहा है कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा दोस्तों। अगला है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है दोस्तों?
बिल्कुल और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। भरत मुनि के अनुसार कितनी है दोस्तों? 9 है, 10 है, 11 है और 8 है। तो हम सब चीज क्लियर कर देंगे दोस्तों आज कि भरत मुनि के अनुसार कितनी है रसों संख्या? 8 है दोस्तों। ये शांत रस को रस नहीं बताए हैं दोस्तों, ठीक है। शांत रस हमारा कौन सा है? 9वां रस है दोस्तों, और इसको इन्होंने रस नहीं माना था दोस्तों। और देखिए अब पूछेगा आपसे कि अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार कितने, तो आपको 8 बताने। ऐसे पूछे रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 9 है। पूछ ले आधुनिक कवियों के अनुसार टोटल रसों की संख्या कितनी है, तो 11 बताओगे आप, है ना। हर एक रस का एक स्थायी भाव था दोस्तों, तो 11 रस हो जाएंगे टोटल आधुनिक के हिसाब से दोस्तों। ऐसे आप 9 ही बताओगे दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है संचारी भावक संख्या कितनी है? संचारी भावक संख्या दोस्तों, तो आपको पता होगा संचारी भावक संख्या कितनी है? 33 है मेरे दोस्तों। कितनी है? 33 है। चलिए अगला क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है दोस्तों। संभावना कैसे? मनु मानो जन जानो। संभावना दोस्तों आपको पता है कि संभावित होना दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। उपमा में आपका तुलना होता दोस्तों, क्या होता है? उपमा में आपका तुलना किया था, रूपक में रूप ही दे दिया था दोस्तों। मगर ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर। अगला है प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना यति क्या कहलाता है दोस्तों? अगर प्रवाह लाने के लिए जो थोड़ी देर के लिए हम ठहरते दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तुक बोलते हैं, गति बोलते हैं, यति बोलते हैं, या फिर लय बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यति बोलते हैं। जो थोड़ी देर के लिए ठहरते दोस्तों, जो विराम होते हैं, उनको हम यति का नाम दे देते हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करो। अब्ज मीन्स क्या नहीं होता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। शंख भी होता है दोस्तों, चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, मगर आपको पता है कि मेघ नहीं होता दोस्तों। मेघ यानी बादल नहीं होता दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? गलत दोस्तों। अगला है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आपको पता है कि पोधन अन पवन दोस्तों क्या होगा? अयादि संधि दोस्तों, ठीक है। क्या होगा? अयादि संधि दोस्तों। पोधन अन पवन। अभी यहाँ पे पावन होता दोस्तों, तो एक मात्रा यहाँ पे बढ़ी तो एक मात्रा वहां भी बढ़ जाती है, तो क्या होता? पौधन अन होता पावन दोस्तों, ठीक। तो ऐसे समझिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है दोस्तों, क्या है? शकट, घात, कांच या फिर गोपाल मेरे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। देखिए ये क्या है? तद्भव शब्द। हमने बताया दोस्तों तद्भव शब्द पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कहीं भी ऐसा चंद्र बिंदी मिल जाए दोस्तों, तो आपका क्या होगा? तद्भव शब्द यानी हिंदी वाला शब्द ही होगा दोस्तों, और अनुस्वार वाला क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। चलिए अमी का तत्सम रूप है दोस्तों। अमी का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों? अमीय, अमृत, अमृत या फिर अमीय दोस्तों। तो क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन इसका, तो वो बताना दोस्तों क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा दोस्तों। अगला है सनसनाहट में प्रत्यय क्या है दोस्तों? सनसनाहट में दोस्तों प्रत्यय क्या है? सन, सन सन या हट या फिर आहट मेरे दोस्तों। तो 136 का बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? आहट दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए क्या होता है? क्रमागत, अन्वयागत या फिर परागत या फिर तथागत दोस्तों। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आए दोस्तों, उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्वयागत दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है प्रसारण का विलोम क्या होगा? जैसे प्रसारण मतलब क्या होता है? फैलाव, किसी चीज का फैलाव करना। तो इसको बटोर लेना दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों? वही इसका विलोम हो जाएगा। तो क्या होता है? आकुंचन दोस्तों, किसी चीज का आकुंचन कर लेना दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए तो क्या होगा? अज्ञ होता है, मूर्ख भी होगा, अनभिज्ञ भी होगा, मगर भिज्ञ मीन्स क्या होता है? जानकार दोस्तों, ठीक है। तो ज्ञानी होता है, तो हमारा यही क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है पंचानन दोस्तों। इसमें कौन सा समास है दोस्तों? पंचानन। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु समास दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। पंचानन में क्या होगा? 5 है आनंद, जिसके अर्थात विष्णु जी दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर। बी नंबर दोस्तों क्या? बहुब्रीहि दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम 5 करके दोस्तों द्विगु समास नहीं कर सकते, वैसे द्विगु समास गलत होगा मेरे दोस्तों, ठीक। जहां पे कोई तीसरा अर्थ निकलेगा वहां पर बहुब्रीहि समास ही आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है दोस्तों। कौन सा कथन गलत है दोस्तों? वो आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो कौन सा कथन गलत है? देखिए, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, जी बिल्कुल सही है। जब स्वर से स्वर मिलते हैं उनको हम स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। स्वर से
व्यंजन से स्वर तथा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, एकदम राइट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संधि हमने पढ़ाई है। अगला है विसर्ग साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। बिल्कुल नहीं, कभी भी कोई भी चीज विसर्ग के साथ, देखिए लास्ट में किसी भी संख्या का विसर्ग आ सकता है मगर शुरुआत से कोई विसर्ग नहीं आ सकता दोस्तों। विसर्ग साथ में विसर्ग नहीं मिलेगा दोस्तों, विसर्ग साथ में स्वर या व्यंजन मिलेगा तब विसर्ग संधि होगा। तो यहाँ पे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि होगा। तो यही हमारा क्या है, डी नंबर बिल्कुल गलत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं छुपाना जानता तो मुझे ही समझता, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थान को पूरा करना दोस्तों। ठीक है, तो रिक्त स्थान को आपको पूरा करना। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मित्र दोस्तों, यहाँ पे मित्र भर दो, यहाँ पर धूर्त दोस्तों। मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त ही समझता दोस्तों। तो ये क्या होता है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आपके यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी क्या होगा, उपार्जित दोस्तों। तो इसका विरुद्ध शब्द क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। क्या हो जाएगा, अनुपार्जित दोस्तों। क्या हो जाएगा, अनुपार्जित। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज के। देखिए दोस्तों, अब आपको ये गद्यांश से आपको क्वेश्चन छाड़ना दोस्तों और इसको पूरा करना दोस्तों। तो हम ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों कि इसको हम पूरा पढ़े दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। आपको इसको पढ़ना है या फिर आप पुश करके दोबारा देख सकते हैं दोस्तों, छोटा सा ही है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए असाध्य शब्द में आ उपसर्ग का क्या अर्थ है दोस्तों, कहीं भी होता दोस्तों असाध्य में आ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो आ का मतलब ही क्या होता है, निषेध दोस्तों। जैसे धर्म है, देखिए धर्म है, उसमें अगर आ लग जाएगा तो अधर्म मतलब धर्म का निषेध होगा दोस्तों ना। तो यही चीज है, निषेध का ही ऑप्शन होता है दोस्तों। आ उपसर्ग का मतलब ही निषेध होता है। अगला है, गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे सशक्त थे, किसके, करोड़ों भारतीयों से, विचार एवं भावना से, अहिंसा से या ब्रिटिश साम्राज्य से मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विचार एवं भावना से क्या थे, बहुत ही सशक्त थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे मेरे दोस्तों। तो नेपोलियन का जो शब्दकोश था उसमें क्या नहीं था दोस्तों, असाध्य और असंभव शब्द ही नहीं था कि हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कादंबरी किस लेखक की रचना दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, किसकी है दोस्तों, बाण भट्ट की दोस्तों। किसकी है, बाण भट्ट की दोस्तों। और विद्यापति का आपको पता है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी रचना है दोस्तों। और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, किसके, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। अगला है, कुमार संभव के रचयिता कौन है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुमार संभव के रचयिता कौन है। तो कालिदास जी। कौन है, कालिदास जी दोस्तों। तुलसीदास द्वारा क्या लिखा गया दोस्तों, रामायण यानी रामचरितमानस लिखा गया दोस्तों, रामायण का अनुवाद करके दोस्तों। सूरदास द्वारा सूर सागर सूर साहित्य लहरी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता है कबीरदास द्वारा बीजक लिखा गया, साखी शबद रामायणी। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, किसकी रचना है दोस्तों ये आलोक पर्व दोस्तों। तो आपको पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की दोस्तों। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और भीष्म सैनिक आप लोग ये याद रखना, तमस दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों, कौन है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पे कई सारी मूवी भी बन चुकी दोस्तों। ठीक है, और एक चीज बता दें दोस्तों, आप अगर आगे की वीडियो नहीं देखी दोस्तों और मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया दोस्तों, तो आपको देना ही होगा दोस्तों। ठीक है, आप जाइए हमारे कम्युनिटी टैब पर दोस्तों, सॉरी प्ले लिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको दिखेगा, जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे जाकर के आप दे सकते हैं दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस सेट। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जाइए और हिंदी के मैराथन क्लास आप यहाँ दीजिए जाकर दोस्तों। इसी तरह जाएंगे तो एक हमने बनाया है संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप जाइए संपूर्ण हिंदी में दोस्तों और आप अच्छे से उसको रीड करिए दोस्तों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों, हम जल्दी लेकर के हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।